Hello everyone. Today's topic is issue of debenture for consideration other than cash. Okay, now you see here. What condition it make? ऐसी condition कब बनती है? When company purchased any assets and lieu of this company issued debenture other than cash. कि कंपनी कैश ना देके कोई एसेट्स परचेज की और कंपनी को उस पर पे करना है 1 लाख रुपीज के एसेट्स परचेज की है, तो कंपनी उस कंडीशन में क्या करेगी, एसेट्स की जगह डिवेंचर इशू कर देगी फॉर द वेंडर. दैट इज कॉल्ड डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. अब देखो इसमें एंट्रीज कैसे पास की जाएंगी. हाउ यू विल ट्रीट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हेयर. नाउ यू सी ऑन purchase of assets. Entry will be here assets account debit to vendor account to vendor's account. Okay, if debentures issued. अब देखो कंडीशन देखो यहां पे. फर्स्ट कंडीशन डिवेंचर इशूड एट पार. इफ डिवेंचर इशूड एट पार. ठीक, तो एंट्री क्या होगी यहां पर, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट. ओके, नेक्स्ट इफ डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम. अगर डिवेंचर प्रीमियम पर इशू किए जा रहे हैं तो उस कंडीशन में एंट्री क्या होगी, डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. ओके, अब देखो थर्ड वन लास्ट एक इंफॉर्मेशन और है यहां पर. इफ डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट. अभी आपने सीख चुके हो डिवेंचर इशूड एट पार, डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, अब डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट. नाउ व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी हियर, यू सी दिस डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट. अब देखो डिस्काउंट पर अगर इशू किए जाएं तो ठीक, तो हमारी जो एंट्री पास होगी व्हाट टाइप वी विल मेक, डिवेंचर से अकाउंट डेबिट, वेंडर से अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू डिवेंचर account. Okay, this type we have to pass the journal entries when it is at consideration other than cash and condition is given here, then you will pass the entry. A question is given here. यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, कंपनी परचेज्ड एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 9,90,000 की एक एसेट्स परचेज की है, एंड कंपनी एग्रीड टू परचेज कंसिडरेशन बी पेड वाई इशूइंग 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच. डिवेंचर हमारे कितने, 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच. ओके, ठीक. अब देखो आगे क्या कह रहा है यहां पे, एज्यूम्स दैट द डिवेंचर हैव बीन इशूड. यहां कंडीशंस आ गई. इफ डिवेंचर इशूड एट पार, डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम 10%, इफ डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट 10%. 3 कंडीशंस दी गई हैं, किस कंडीशन पे क्या एंट्री पास की जाएगी. ओके, यू सी दिस हियर. फर्स्ट एंट्री विल बी हियर, बी परचेज्ड एसेट्स सेंड. लो पहले तो लाइनें खींच लो, ठीक है. जर्नल एंट्रीज,
बी परचेस्ड अ मशीन, मशीन परचेज किया यहाँ पे, तो एंट्री सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 9,90,000 टू वेंडर्स अकाउंट 9,90,000। मशीन नरेशन क्या हो जाएगी, मशीन क्या, एसेट्स परचेस्ड, किसी किसी क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि मशीन परचेज, ठीक है, तो मशीन वर्ड आ जाएगा एसेट्स की जगह। ओके, नाउ फर्स्ट कंडीशन, डिवेंचर्स issued at par, issued at par, तो एंट्री विल बी हियर vendors account debit 9,90,000 to 11% debenture account 9,90,000। ओके, सी नरेशन हो जाएगा यहाँ पे, इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, इशू ऑफ डिवेंचर एट पार। ओके स्टूडेंट, इफ कंडीशन इज हियर डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, अगर डिवेंचर प्रीमियम पर इशू किए गए तो व्हाट कंडीशन विल बी हियर, व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हियर। नाउ यू सी दिस, बहुत ध्यान से देखना है अब ये क्वेश्चंस को। इशूड एट प्रीमियम, अब देखो प्रीमियम पे कैसे इशू किया जाएगा। हियर इज सेड, जो 100 रुपीज का डिवेंचर है वो हम कितने का दे रहे हैं, 1100 का। ओके, इन दैट कंडीशन हाउ मच डिवेंचर विल बी इशूड हियर, सी दिस, टू 11% डिवेंचर अकाउंट क्या हो जाएगा, 11% डिवेंचर अकाउंट, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब देखो वेंडर्स अकाउंट को तो हमने 9,90,000 ही देनी है। अब हमें यहाँ देखना है हमारी डिवेंचर की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना होगा। 11% डिवेंचर issued at 10% प्रीमियम, 9,90,000 टोटल वैल्यू है, और 1 डिवेंचर की वैल्यू विद प्रीमियम कितनी हो जाएगी, देखो 9,000 डिवेंचर्स आ गए। इफ द वैल्यू ऑफ 1 डिवेंचर इज 110, नाउ हाउ मच डिवेंचर विल बी इशूड, डिवेंचर विल बी इशूड 9,000, और 9,000 डिवेंचर्स 11% डिवेंचर्स में कितना आ जाएगा, 9,000 इंटू 100, ये तो अपनी वैल्यू पर ही रहेगा 100 पर, 9 लाख, एंड 10 रुपीज का हमारा क्या है यहाँ पे प्रीमियम है, 10 9 जा 90। ओके, आगे इक्वल हो गया, देखो समझ में आ गया। यहाँ पर 9 लाख कैसे आए, 9 लाख आपके किस तरीके से आएंगे, 9 लाख ऐसे आए, देखो हमारे टोटल वैल्यू है मशीन की 9,90,000, ठीक, और डिवेंचर जो 100 रुपीज का था यहाँ पे कह दिया गया कि 110 में इशू करना है, तो हमें डिवेंचर उतने ही देने हैं जितनी इसकी टोटल वैल्यू हो जाए। तो 9,90,000 को 110 से डिवाइड कर दो, वैल्यू आ गई हमारी 9,000 डिवेंचर्स, ठीक है। अब हम इसको 9,000 डिवेंचर 110 रुपीज के देंगे तो इतनी वैल्यू होगी।
अब मगर जो हमारा अकाउंट बनता है उसमें जिस तरीके से हमारी शेयर कैपिटल नेवर इंक्रीज नेवर डिक्रीज, उसी कंडीशन में हमारा क्या होता है, डिवेंचर अकाउंट। तो डिवेंचर हमारा कितने की वैल्यू है, यहाँ पे एक डिवेंचर की 100 है, वैल्यू कितनी है 100 इंटू 9,000, 9 लाख हो गया, और ₹10 इंटू 9,090 आ गया। समझ गए ना इसको? ओके।